अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है। तो ज़ैनब मेहंदी आर्टिस्ट की 23 क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो मंडे का है। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बूटे सिखाए थे 2 तरीके के, बट मैं आपको आज दो तरीके के बूटे और सिखाऊंगी जिसमें आपके 4 बूटे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने आपको हर समय बता रखा है कि जो नीता कोन में आपको हीना बेस्ट मिलेगा और इसमें ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। आप इसे स्केच वगैरह में भी, प्रैक्टिस वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो और आप इसे लगाने में भी यूज़ कर सकते हो। और इसकी फिनिशिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही परफेक्टली आती है। आप मेरे देखते हो हर वीडियो में नीता कोन यूज़ करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट बूटे के लिए एक सर्कल बनाना है। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्कल आ गया। उसके बाद आपको ना जिक बनाना है। ठीक है, और जिक ना आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है, बड़े छोटे या मोटे पतले नहीं होने चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम 2 लाइन्स की जिक और ले लेंगे। ठीक है, हम इस पर डबल फेर देंगे। यहाँ पे हमारे दूसरे जिक आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपके आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हम एक आउटलाइन कर देंगे गोल। ठीक है, इस तरीके से, और आपको ना गोली करनी है। ठीक है, उसके बाद हम एक लाइन और ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन हम यहाँ पे ना और ले लेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई भी बच्चे इसे यूज़ कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर देंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ पे गोल गोल करके, मतलब हमें गुलाई लेनी है ना इसकी। तो गुलाई ज़्यादातर लोगों की आती है, तो इस वजह से मेरी भी नहीं आती ज़्यादा कर तो इस वजह से मैं ऐसे स्केच करके गुलाई लेती हूँ। ठीक है, इससे किसी की भी गुलाई आराम से आएगी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से दोबारा एक स्केच करेंगे गोल का। ठीक है, इस तरीके से, और मतलब ज़्यादा ना डार्क नहीं करना, लाइट करना है। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें दोबारा जिक लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम दोबारा जिक ले लेंगे अपना जो हमारा सर्कल है। ठीक है, उसमें इस तरीके से। ठीक है, अब हम एक आउटलाइन और कर देंगे इसमें, जिससे हमारी जो फिनिशिंग है ना वो अलग ही आए। इस तरीके से आ गया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से एक सर्कल लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो मैंने आपको फ्लावर सिखाया, ठीक है, उसका सिंगल पीस ले लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ से लेते हुए चलेंगे। ठीक है, और ज़्यादा बड़े या ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, बराबर होने चाहिए, और बिल्कुल सिंपल बूटा है। ठीक है, आप किसी के भी हाथ पर ट्राई कर सकते हो, या फिर जैसे मैं आपको शेड्स वगैरह पे सिखाती हूँ, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आप शेड भी ट्राई कर रहे हो ना, या तो आप वाइट शेड लेना, या पिंक शेड लेना, या फिर येलो शेड लेना। ठीक है, क्योंकि वो लाइट कलर होता है सबसे ज़्यादा। आप क्या कहते हैं, ब्लू कलर भी ले सकते हो, जो आसमानी कलर होता है। ठीक है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, पूरा उसमें आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आ रही है और कितना इजी भी है। आप किसी भी उसमें लगा सकते हो। ये मान लो आपके घर में शादी हो रही है और आपके माइंड में नहीं आ रहा क्या लगा रहा है, तो आप ये सिंपल बूटे की क्या कहते हैं, जो मैंने सिखाया, आप ये क्या कहते हैं लगा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद ना आपको यहाँ पे बीच में ना पॉइंट रखना है। इस तरीके से उठा के आपको बीच में यहाँ पर पॉइंट रखना है, जो आपकी खाली जगह है। ठीक है, इस तरीके से। और पिछले ब्लॉग में मैंने जो आपको फिंगर के डिज़ाइन सिखाया, आप उसमें से कोई भी फिंगर के डिज़ाइन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं आपको एक और सिखाऊंगी। ठीक है, तो अब जो हमारा ये वाला है, ये ना मैं आपको मीनार वाला सिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक सर्कल लेना है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, नॉर्मल साइज़ का लेना है। ठीक है, उसके बाद हम एक गोला बना देंगे इसके ऊपर से आउटलाइन के लिए। उसके बाद हम इसे डार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम डार्क करते हुए चलेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें आउटलाइन लेनी है। ठीक है, आपकी आउटलाइन आ गई। मैं अभी अंदर का नहीं भरूंगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अंदर का सर्कल करूँगी, नहीं, मैं अंदर का भी नहीं करूँगी। उसके बाद हम ऊपर से यहाँ से दोबारा लाइन ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और थोड़ी ना मतलब हटा के लेनी है। हटा के भी क्यों लेनी है, हटा के सिर्फ इस वजह से लेनी है, ताकि आप मतलब जैसे लगाओ ना मेहंदी, जिक वगैरह लगाओ तो उसमें वो दिखे। ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे अपने जिक बना देंगे। तो इसमें ना मैं थोड़े से ना बड़े ले लूँ। ठीक है, और थोड़े से बड़े मैं क्यों ले लूँ, क्योंकि ये मीनार वाला है ना, इसमें बड़े ही चलेंगे। बहुत ही सिंपल है, और ज़्यादातर जो हिंदू वगैरह होते हैं उन्हें तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न्स को तो थोड़े बड़े और बड़े आते हैं ना, उन्हें सिंपल बारीक और वैसे पसंद आते हैं, तो खास उनके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आउटलाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, और मैं जो भी मेहंदी लेके आती हूँ आपके लिए, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न्स के लिए ही है। ठीक है, वो हिंदू बहनों के लिए भी है और मुसलमान बहनों के लिए भी है। आप सबके लिए है वो। मेरे लिए ना कोई भी ये नहीं है कि वो ये या वो ये, मेरे लिए सब बराबर है। तो इस वजह से मैं सबके लिए लेके आती हूँ। ठीक है, मेरी मेहंदी देख के जिसे भी पसंद आया ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करे करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बनानी है मीनार। हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हम मीनार क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेना है एक गोला इस तरीके से। ठीक है,
उसके बाद हमें यहाँ से लेनी है मीनार एफ, फिर हमें एक गोला लेना है, ठीक है, फिर हम दोबारा मीनार ले लेंगे इस तरीके से, एंड और यहाँ से हम दोबारा गोला ले लेंगे इस तरीके से। आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ना झिकझिक भर देंगे, ठीक है, इस तरीके से पूरे इसमें हम क्या करेंगे, हम झिकझिक भर देंगे। इसमें तो आप मोटे भी भर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। इसमें आप आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से बनना चाहते हो, मोटे बारीक, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमारे झिकझिक हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर से आउटलाइन करनी है, ठीक है। तो इसमें हमें डार्क आउटलाइन होगी, ठीक है, इस तरीके से हमें ऊपर से आउटलाइन करनी है और अंदर की तरफ से छोड़ देनी है, ठीक है, इस तरीके से करनी है। मीनार को लेकर हमें ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये किस टाइप का बूटा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये पाकिस्तानी में आएगा, ठीक है। ज़्यादातर जो पाकिस्तानी की लड़कियाँ होती हैं वो ये लगाती है, और जो आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है, ठीक है, उससे आप राजस्थानी बोल सकते हो, क्योंकि सारे जो बूटे वगैरह होते हैं अलग होते हैं ना, इस वजह से। अब हमें क्या करना है, हमें ऊपर से आउटलाइन करनी है, ठीक है, इस तरीके से। और आउटलाइन में सिर्फ आपको इस वजह से बताती हूँ क्योंकि आउटलाइन करने से आपकी अगर मेहंदी बुरी भी होगी, उसमें फिनिशिंग भी नहीं आई होगी, तो आपकी मेहंदी में 4 चांद लग जाएंगे। ये मैं हर बच्चे को बताती हूँ कि आउटलाइन मेहंदी में ज़रूरी है, आउटलाइन मेहंदी में ज़रूरी है। तो अगर आप मेहंदी लगा रहे हो, तो अगर आप आउटलाइन नहीं कर रहे हो तो आपकी मेहंदी वेस्ट है। तो आपको सबसे पहले मेहंदी लगाने से पहले दिमाग में ये बात रखनी है कि मेहंदी लगाते समय आपको आउटलाइन जरूर करनी है। ओके, अब हमें क्या करना है, अंदर का बूटा ना आपको आउटलाइन से लेना है, ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके से लोगे, ठीक है, जैसे आउटलाइन भरते हैं ना उस तरीके से आप अंदर का सर्कल भरोगे, ठीक है, इस तरीके से गोल टाइप लेके आप इस तरीके से अंदर का सर्कल भरोगे, फिर बाहर से थोड़ा सा डार्क कर दोगे उसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 बूटे हो चुके हैं। अब अगर आप चाहो तो मैं एक और चीज़ सिखा देती हूँ आपको इसमें, ठीक है। जैसे ज़्यादातर होते हैं कि घर में बोर हो रहे हैं या फिर शादी वगैरह में जाना है बहुत, ये तो दोनों बूटे बहुत ईजिली है, ठीक है, आप एकदम भी लगा सकते हो, उसे इमरजेंसी के लिए भी लगा सकते हो। तो वैसे तो आज के क्लास में हमारे 2 बूटे सिखाए जाने थे, बट मैं आपको कुछ और चीज़ सिखा देती हूँ उसमें, ठीक है, डिफरेंट सिखा देती हूँ, मतलब कुछ चीज़ बता देती हूँ। तो जैसे कि मान लो अगर आपका रहता है कि बूटे में कुछ फिनिशिंग्स वगैरह नहीं आती, ठीक है, इस जगह हम रहते हैं कि क्या बनाए कलाई के ऊपर, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको एक लाइन लेनी है, ठीक है, उसके बाद आपको झिकझिक लेने हैं इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर आपको दोबारा आउटलाइन लेनी है। और जो लाइन्स वगैरह है ना, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अलग से आपको बताऊंगी कि इन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन और लेनी है इस तरीके से, ठीक है, और उसे डार्क करना है, ठीक है, इस तरीके से हम डार्क करेंगे। उसके बाद आप एक लाइन और लोगे, ठीक है, उसके बाद आप झिकझिक लोगे इस तरीके से, ठीक है, आपकी झिकझिक आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे से जो मैंने अभी फ्लावर सिखाए थे उन्हें बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे ये फ्लावर बना दोगे, ठीक है। अब ये किसके लिए, ये इसके लिए, जैसे कि आप इस जगह बूटे बना रहे हो तो आप इस जगह ना कलाई के ऊपर आप ये बना सकते हो, ठीक है, और फिंगर्स तो आप उसमें से ले सकते हो कोई सा भी डिज़ाइन। अब मैं इसका बता देती हूँ, इसका किस तरीके से लोगे आप, ठीक है। आपको एक लाइन लेनी है, ऊपर से झिकझिक बनाने हैं, ठीक है, बारीक इस तरीके से, फिर आउटलाइन लेनी है आपको, और फिर एक लाइन दोबारा लेनी है, फिर उसे डार्क करना है इस तरीके से, फिर आपको एक लाइन और लेनी है, झिकझिक बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको रोल बनाना है, फिर इस तरीके से ऐसे मीनार बनानी है, ठीक है, इस तरीके से आप मीनार बना दोगे, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया, आपका यहाँ पे मीनार दोबारा आ गई। तो आपको इसी तरीके से ना आप देख सकते हो, ठीक है, मैं एक बार क्लोज करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ये राजस्थानी बूटा आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग वगैरह भी, आप इस पे ये वाली लाइन लोगे, और जो आपका ये है पाकिस्तानी बूटा आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग है, आप इस पे ये वाली लाइन लोगे, ठीक है। दोनों लाइन मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, और आपको मेरी मेहंदी वगैरह कैसी लगती है, ठीक है, सब कुछ कमेंट करना। तो बस आज के लिए हमारा जो ब्लॉग है वो इतनी है, हमारी क्लास इतनी है। तो अब हम अगला ब्लॉग लाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ गाइस।